रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ पर विराजमान परम वंदनीय परम पूज्य स्वर्ण संयम आराधक उप प्रवर्तक पूज्य श्री डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी महाराज आदि मुनिवृंद धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं तथा बहनों, भगवान की पावन वाणी का पावन संदेश आप सब सुन रहे। हमारा प्रसंग चल रहा है 3 प्रकार का धर्म, अस्थिकाय धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म। श्रुत धर्म की आराधना। कितने लोग सौभाग्यशाली, शास्त्र सुनने को मिलता है तो उनका रोम रोम रोमांचित हो उठता है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं हमारा शास्त्र तो समझ नहीं आता, कोई कथा कहानी सुनाता। कथा कहानियां भी तो संसार में अनेक प्रकार की हैं। कई कहानियां सोए विकारों को जगाने वाली, कषायों को, बैर को, वासनाओं को जगाने वाली। कितनी कहानियां जागे हुए विकारों को सुलाने वाली, उनको खत्म करने वाली। तो यदि आत्मार्थी है, प्रबुद्ध है, तो वो कौन सी कहानियां सुनाएगा? पहली, दूसरी। जो विकारों को शांत करते, विकारों को खत्म करते, उन्हीं वचनों को सुनना चाहिए। ऐसे लोगों के चरित्र सुनने चाहिए जिनको सुन करके आत्मा को पुण्य पाप का भी बोध हो। मुझे क्या करना है जो मेरे लिए लाभकारी है, उसकी भी प्रेरणा मिले। ऐसी कहानियां सुननी चाहिए। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको त्याग, विराग, संयम, तप प्रधान कथाएं अच्छी लगती। ज्यादातर लोग जिनको खाना, पीना, पहनना, घूमना, जिन कथाओं के अंदर हो राग, रंग, वही बातें अच्छी लगती। अब जैसी जिसकी रुचि है वो उसी और चल पड़ता है। जो जैसे संस्कार लेके आया है वो उसी और उसका मुख हो जाता है। कितने लोग कहते हैं हमारे बच्चे स्थानक की ओर क्यों नहीं आते? वो आए, लेकिन जिसके संस्कार है
साधु साध्वी को, अच्छे व्यक्ति को देख करके उसका चेहरा खिल उठता है, और कितने ऐसे हैं जो देख करके रोने चिल्लाने भी तो लग जाते। ये तो बाद की बात है ना। संत कोई टॉफी देके, कोई चॉकलेट देके, कोई खिलौना देके उसको क्या कर लेते, अपनी ओर खींच लेते हैं। कितने लोग इसकी बुराई भी करते हैं, ये साधु सती को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते ठीक है, नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे आप लोग बच्चे को स्कूल भेजने के लिए क्या नहीं करते, जो नहीं जाते करते, कुछ नहीं करते। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसका फ्यूचर, उसका भविष्य अच्छा बनाना है। अब साधु साध्वियां बच्चों को ऐसे देते हैं ना, तो बच्चों को भी कौन से महाराज अच्छे लगते हैं? हमारे जैसे नहीं लगते। कौन से लगते हैं? उनका ध्यान कहाँ होता है, वो हमारे कहाँ बैठते हैं। मानो माँ बाप दूसरी जगह भी ले जाते हैं ना, तो उस बच्चे का ध्यान कहाँ होता है? उसी कमरे की ओर ध्यान होता है। कारण क्या? अभी उसकी समझ इतनी ही है, उसको वही अच्छा लगता है। लेकिन जब ध्यान कहा जाता है, अब नमस्कार भी करेगा, वैसे कहना मत्था टेक, नहीं टेकूंगा। हाँ दिखावे तो मत्था टेके तो चॉकलेट दूंगा, फिर तो नाक भी रगड़ा लो। मत्था टेकना तो क्या, नाक भी रगड़ा लो। तो सबसे पहले रुचि जगाने के लिए जो पहला कार्य है, एक जगह की बात है, एक बच्चा कहने लगा महाराज मेरे को दो, तो हमारे प्रभु मुनि ने एक पेन दे दिया उसको। पेन भी क्या था, गले में लटकाने वाला। उस बच्चे को कहा किसी को बताना मत, किसी को बताना मत कि मेरे को मारे ने दिया है। लेकिन बच्चे ने गले में डाला और सारी गली को मिल लिया। कहते जे तेरे को पेन किसने दिया है? कहते मारे ने दिया। और सारे बच्चे कहाँ आ गए, मारे मेरे को पेन दो, मेरे को पेन दो। तो कोई तो दे गया था, आप दे दिए, बांट दिए। अब रोज महाराज जी क्या दो, गिफ्ट दो। भाई तूने कौन सा काम किया, गिफ्ट दिया है? कहते काम नहीं है, स्थानक में आए, स्थानक में आए हैं, जो काम नहीं है वाला। एक भाई के पास कोई मांगने वाला आ गया, कहते मेरे को दो। कहते तू चंगा वाला हट्टा कट्टा, तू कमाकी को नहीं खा लेता है। कहते ये काम नहीं है, मांगना काम नहीं है। कहते नहीं है। कहते आप करके देखो। जेब में आता, मेरी जान छोड़। ये तो व्यवहारिक बातें हैं। हमारी रुचि क्यों नहीं पैदा होती? सिद्धांत की दृष्टि से हमारे कर्म गाढ़े। क्या है? कर्म गाढ़े। जिसको तेज बुखार है, कहो रोटी खा ले, नक मुंह रोड़ेगा, नहीं खानी। थोड़ी सी खा ले, नहीं खानी। दूध पी ले, नहीं पीना। सारा कुछ कोई हाँ भी है उसको, हर जगह ना है।
कब तक? जब तक बुखार है। जब बुखार उतर जाएगा तो उसकी पहली निशानी क्या है? भूख। फिर देखा गया इधर उधर, आज किसी ने कहा नहीं। कहते रोज पूछते थे, ना करता था, कहते आज रहने दो। अब देखा कोई पास नहीं हुआ तो धीरे धीरे उठ करके कहाँ पहुंच जाएगा? रसोई के बर्तन देखेगा, कहीं रोटी पड़ी है, कोई खाने की चीज पड़ी है। ऐसा क्यों? रुचि पैदा हुई। पहले क्यों नहीं थी? अंदर बुखार के तत्व परमाणु थे। जब वो साफ हो गए, चाहे वो दवाई से चाहे वो भूख से, जब नहीं खाया पेट खाली हो गया, ठीक हो गया और रुचि जाग गई। कोई रोकता भी है नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना? होता ना ऐसा। तो शास्त्र के संबंध में ऐसा सबके साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर भी जैसे वहां रोग अणु है बुखार का, बीमारी का, ऐसे हमारी आत्मा के अंदर मिथ्यात्व के, मोह के, अनंतानुबंधी कषाय, मिथ्या दर्शन मौन्य, मिशर दर्शन मौन्य, जो आत्मा को धर्म से रोकते हैं। कषाय मोहनीय, नो कषाय मोहनी की उग्रता ये क्या करती है? आप उसको, जो शास्त्र नहीं सुनना चाहता उसको आप व्यसनों का त्याग करो, आप व्रत ले लो, आप पोषण ले लो। कहते हमारे सिर में खाज नहीं हो रही, तेरे हो रही, तू कर ले, हम ठीक है। नहीं है उसका रुचि। जिसका रुचि है वह करता है, काफी आगे बढ़ता है। अब सीधे रास्ते पर आने के लिए पहला रास्ता, अच्छे लोगों की संगति करो। अच्छे लोगों की संगति करो। किसी को कुछ नहीं कहना, तुझे कार्य कर, बस वहां बैठो, उनके दर्शन करो, उनकी बातें सुनो और कुछ नहीं करो। उसको मजबूर भी नहीं करना, तुझे कार्य कर। जब बुखार उतरेगा, जैसे उसको खाने की रुचि पैदा होती है, जब इस दर्शन से और उसके बाद बंधन करने से और उस वातावरण से उसके कर्म ढीले पड़ने शुरू होंगे। जब कर्म ढीले पड़ने शुरू होंगे, फिर वो पहले तो मत्था टेकने का मन करेगा, नमस्कार करेगा। जब अंतःकरण से झुक गया तो समझना अब उसका रास्ता खुलने लग पड़ा। ये तो आगे, क्योंकि नमस्कार वो भी पांच परमेष्ठी भगवंतों को, ये आत्मा के जन्म जन्म के पापों को ढिला करने वाला है। पढ़ते हैं ना, सब पाप प्रणाशनो ऐसो पंच नमोकारो, सब पाप प्रणाशनो। ये केवल लेवल नहीं है, वस्तु का महत्व बताने के लिए यथार्थ है। जो जल्दी समझ भी नहीं आता, शब्द याद हो जाते हैं, अर्थ कर लोगे, लेकिन समझ जल्दी नहीं आता। जे पांचों को किया हुआ नमस्कार सारे पापों का नाश करने वाला है। कहते फिर तो और करने की जरूरत नहीं है। कहते करो तो सही। जब नमस्कार होगा ना, तो सच्चे मन से फिर आपका मन पाप करने का भी नहीं होगा। जब पाप नहीं करोगे, प्रज्ञा के नेत्र खुलेंगे, अपने आप प्रेरणा मिलेगी मुझे क्या करना है।
अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। समय हो गया है, बाकी कल जैसे अवसर होगा। सत्संग